मेरा ये मैसेज है जेन जी पेरेंट्स के लिए। पहले तो मैं बताऊंगी कि जेन जी किसको बोलते हैं। जो बच्चे 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए इनको जेन जी कहते हैं। जो 2012 के बाद पैदा हुए इनको जेन अल्फा बोलते हैं। तो मेरा मैसेज ये जो जनरेशन है जेन जी और जेन अल्फा इनके माँ बाप के लिए है। बहुत सुनने में आता है कि ये नई पीढ़ी बहुत वीक है, भावनात्मक रूप पे बहुत कमजोर है, छोटी छोटी चीजों से गिर पड़ती है, टूट पड़ती है। हमारी पीढ़ी तो बहुत स्ट्रांग थी और ये जनरेशन बहुत ही वीक है, क्या होगा इसका, वगैरह वगैरह। तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूंगी कि अगर जेन जी भावनात्मक रूप पे स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये पीढ़ी को किसने बड़ा किया और ये पीढ़ी को वातावरण किसने दिया? सबसे पहले समझना जरूरी है कि कंपैरिजन ही नहीं होनी चाहिए। ये पीढ़ी जो है, इसका जो एनवायरनमेंट है, जो जिस वातावरण में बड़ी हो रही है, जिस वातावरण में पैदा होके बढ़ रही है, ये हमारे पीढ़ी के वातावरण से बहुत 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 अलग है। हमारे जमाने में इतना सोशल मीडिया का एक्सपोजर नहीं था, इसकी वजह से इतनी कंपैरिजन नहीं होती थी, दुनिया इतनी खुली हुई नहीं थी, हमारी दुनिया सीमित थी। हमारे शहर, हमारे दोस्तों तक ये पीढ़ी की दुनिया खुल रही है, पूरी दुनिया इनके हाथ में है और इसकी वजह से इनके अंदर जो कंपैरिजन, जो कंपटीशन है, तनाव है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा कि ये पीढ़ी के जो माँ बाप है, जेन जी के पेरेंट्स हैं, इन्होंने बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में जो तनाव झेले हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, दोनों पेरेंट्स को आगे बढ़ना है, लाइफ अच्छी करनी है, लाइफस्टाइल बढ़ानी है, ये सारा तनाव इनके पेरेंटिंग स्टाइल में आ रहा है, जो इनके बच्चों में दिख रहा है, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप का तनाव पकड़ लेते हैं। जो माँ बाप खुद बहुत ही कठिनाई से गुजरे हैं, जो माँ बाप खुद बहुत ही डिसिप्लिनेरियन या अब्यूजिव पेरेंटिंग से बड़े हुए, वो माँ बाप फिर अपने बच्चों के साथ बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और यही जेन जी वो है जिनके माँ बाप ने इनको बहुत ही पैम्पर किया है, स्पॉइल किया है, उनको जरूरत से ज्यादा चीजें दी है, क्योंकि खुद पेरेंट्स को नहीं मिलती थी। उनको लग रहा है कि हमारे बच्चों को वो सारी चीजें दे जो हमें नहीं मिली, और इसकी वजह से भी ये पीढ़ी अगली पीढ़ियों से ज्यादा वीक नजर आ रही है। तीसरा कारण ये भी है कि ये पीढ़ी में प्रेशर बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में पेरेंट्स इतने ज्यादा हमारी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते थे, या ना ही हमें इतना ज्यादा प्रेशर देते थे हर चीज में आगे बढ़ने का। पर जेन जी के पेरेंट्स हैं, ये जेन जी को हर चीज में आगे बढ़ने का प्रेशर डालते हैं। पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए बच्चा, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना चाहिए, बिहेवियर में भी अच्छा होना चाहिए, बातचीत में भी अच्छा होना चाहिए। तो इतना ज्यादा प्रेशर माँ बाप ने इन बच्चों पे ला रखा है कि उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस जेन जी महसूस कर रही है, और इसकी वजह से ही ये इमोशनली रेजिलिएंट या भावनात्मक रूप पे स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। हमारे टाइम में जो हमें सोशल सपोर्ट मिलता था, परिवार बड़े थे और हम लोग दोस्तों के साथ घंटों तक बातचीत करते थे, मिलते थे, घूमने जाते थे। ये पीढ़ी जो है, परिवार छोटे हो रहे हैं और ये पीढ़ी जो है दोस्तों के साथ मिलके अपने फोन में ही देखती है। तो इनको जो है अकेलापन और जो सोशल सपोर्ट दिखना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और ये अकेलेपन और लैक ऑफ सोशल सपोर्ट की वजह से जो डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या की तरफ ये जो धकेले जाते हैं, वो इसी की वजह से हो रहे हैं। तो ये पीढ़ी के चुनौतियां बहुत अलग हैं। आजकल खाना भी पोल्यूटेड है, हवा पोल्यूटेड है, पानी भी पोल्यूटेड है, तो हर चीज में तनाव आ रहा है, और इसकी वजह से ये पीढ़ी पे हम ये तनाव देख रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी एज पेरेंट्स कि ये पीढ़ी को दोष ना दे, पर एज पेरेंट्स हम किस तरह से इनको भावनात्मक रूप पे स्ट्रांग बना सकते हैं ये देखना है। और ये तभी होगा जब हम इनको ओवर प्रोटेक्टिव तरीके से ना बड़े करें, जब हम इनकी लाइफ में थोड़ी इनको छूट दे गिरने की, संभलने की, गलतियां करने की, और इनकी गलतियों में से वो क्या सीखे, वो इनके साथ बैठ के बातचीत करने से, जो इनके साथ कनेक्शन बनाए रख के हम इनको जो सपोर्ट कर सकते हैं वही कर सकते हैं। हम इनका वातावरण नहीं बदल सकते हैं, हम इनकी रियलिटी नहीं चेंज कर सकते, पर इनको दोष देने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। एज पेरेंट्स मैं मानती हूँ कि हमें इनके साथ कनेक्शन बनाए रखना है, इनके साथ ज्यादा बातचीत करनी है, इनको अपने फोन से निकाल के हमारे साथ अगर वो थोड़ा समय बिताए, दोस्तों के साथ बिताए, उस पर ध्यान देना है। हमें इनको इनकी चुनौतियों के साथ समझना है और इनको ये चुनौतियों से लड़ने की क्षमता देनी है, ना ही हमें उनकी जगह पे लड़ना है। तो यही सारी चीजें करने से ये जेन जी जो है, इनको हम स्ट्रांग बना पाएंगे, ताकि वो हमारे देश को आगे ले जा पाए। तो वीक जनरेशन है, बहुत ही वल्नरेबल है, ये सब कहने से फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम ही ने
ये पीढ़ी जो है वो बनाई है, हम ही ने इनको फोन दिया है, हम ही ने टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे वो आज यूज कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये भी कहूंगी कि हमने जो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं डील किए, हमने जो सप्रेशन महसूस किया है, हमने जो चीजें एक्सेप्ट नहीं किए हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज की, वही सारी चीजें पास ऑन हो रही हैं जो ये पीढ़ी दिख रही है। और ये पीढ़ी जो है ये सप्रेस नहीं होती है, ये पीढ़ी बहुत ऑनेस्ट है। ये जनरेशन है वो जो चीज देखती है वो कहती है, और इसी की वजह से बहुत ज्यादा क्लेश और तनाव होते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी जो है वो हिपोक्रेट नहीं है, जो है दिखता है वो बोलते हैं। और हमारी पीढ़ी इससे अलग है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमें चीजें दबानी है और दिखानी नहीं है। तो ये जो फर्क है नजरिया दुनिया देखने का, खुद को देखने का, इसकी वजह से भी काफी क्लैशेस होते हैं। तो मैं यही कहूंगी पेरेंट्स को कि 2 कदम आगे बढ़ाएं, ये पीढ़ी को समझें और इनको स्ट्रांग बनाने के लिए इनकी सहायता करें।